अच्छा, आज हम लोग एडवांस कैपिटल बजटिंग में रिप्लेसमेंट डिसीजन के बारे में जानेंगे। रिप्लेसमेंट डिसीजन, रिप्लेसमेंट डिसीजन क्या होता है? मान लीजिए आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, कोई मशीनरी है, तो वो मशीनरी जो है आप उसको रखेंगे या उसको रिप्लेस करेंगे, आपके लिए कौन सा बेनिफिटेड होगा, वो एक डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। और एक चीज होता है, अगर रिप्लेस करेंगे तो कब करेंगे, कौन सा टाइम पीरियड में रिप्लेस करना बेटर होगा, इसके बारे में जानेंगे। प्रॉब्लम शीट मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया है, उससे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और फिर शुरू करिए। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1, X Limited decides to replace its existing machine whose original cost was ₹25,000। ओरिजिनल कॉस्ट 25,000 था एग्जिस्टिंग मशीन का, एंड इट वाज इंस्टॉल्ड 5 years ago, 5 साल पहले उसे इंस्टॉल किया गया था। मतलब 5 साल पहले का दाम 25,000 था, 5 साल पहले का दाम 25,000 था। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन इज ₹5,000। मतलब आज अगर उसको सेल कर देते हैं तो 5,000 अपने को मिल जाएगा, दैट इज करंट मार्केट वैल्यू। Depreciation of the existing machine was charged with life of 10 years with estimated salvage value as nil। मतलब depreciation जो है on the basis of estimated life 10 years कैलकुलेट किया गया है, salvage value nil। अब हम लोग ये जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में क्या होता है, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इससे आपको डेप्रिसिएशन का पता चलेगा कि ये 5 साल पहले जो मैंने मशीन खरीदा था उसका हर साल कितना रुपया करके डेप्रिसिएशन हो रहा था। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू मशीन विल बी चार्ज्ड विद लाइफ ओवर 5 years। अच्छा, नया जो मशीन खरीदेंगे उसका लाइफ भी 5 साल का होगा। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज ₹50,000। नया मशीन का वैल्यू 50,000 है। एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ऑफ द न्यू मशीन इज ₹1,000। इसका सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 1,000 रुपए। एस्टिमेटेड कॉस्ट सेविंग विद न्यू मशीन इज ₹5,000 पर ईयर। मतलब नया मशीन अगर हम लेंगे तो उसका कॉस्ट सेविंग 5,000 होगा पर एनम बेसिस में, बेनिफिट है हमारा। इंक्रीज इन सेल्स विद न्यू मशीन इज अज्यूम्ड एट 10% पर ईयर बेस्ड ऑन ओरिजिनल टोटल सेल्स ऑफ ₹1 लाख। मतलब हमारा ओरिजिनल सेल था 1 लाख, इंप्रूवमेंट होगा सेल में 10%, मतलब हर साल 10,000 करके सेल भी बढ़ेगा, तो ये भी हमारा एक बेनिफिट है। कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10% whereas tax rate is 30%। डिसाइड whether the existing machine is to be replaced or not। डिसीजन आपको लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा नया मशीन, ओल्ड मशीन अगर हम सेल करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो उसका एक प्रॉफिट या लॉस आने वाला है, क्योंकि उसका करंट मार्केट वैल्यू दिया हुआ हमारा 5,000 रुपया। तो उसको अगर हम सेल करते हैं क्या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो पहले देखना है, वो एक बार कंसीडर कर लेते हैं। तो कैलकुलेशंस फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ existing machine। Original cost existing machine का ओरिजिनल कॉस्ट था 25,000 रुपया। इसे हमने 5 साल पहले खरीदा था, तो लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट। आज तक इसका डेप्रिसिएशन
डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ देख लेते हैं। ₹25,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, सैलवेज वैल्यू कुछ है नहीं, लाइफ इसका 10 इयर्स था और 5 साल तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, मतलब 12,500 रुपया अभी तक डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। चलिए माइनस करते हैं, तो 12,500 ये मेरा WDV रिटर्न डाउन वैल्यू अभी का है। अब इसे मैं सेल कर रहा हूं लेस करंट मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू वो है 5,000, ठीक है। चलिए माइनस करते हैं, तो देखिए 7,500 का हमारा लॉस आ रहा है, लॉस ऑन सेल 7,500। अगर लॉस आता है तो टैक्स का बचत होता है, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑफ सेल एट द रेट 30% टैक्स है, तो 7,500 का 30% कर लेते हैं, 2,250 रुपया का मेरा टैक्स सेविंग होगा। तो ये 2,250 का जो टैक्स सेविंग है ये हमारा एक तरह का बेनिफिट हो गया लॉस होने के कारण एग्जिस्टिंग मशीन का। तो हम लोग कहीं पे ये लिख लेते हैं 2,250, क्योंकि अब बोर्ड को हम इरेज करेंगे, तो ये हमारा टैक्स सेविंग हो गया, टैक्स सेविंग। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे पीवी ऑफ कैश फ्लो। देखिए हम लोग को न्यू मशीन आने से कॉस्ट सेविंग हर साल 5,000 का होने वाला है, तो कॉस्ट सेविंग हर साल 5,000 करके कॉस्ट का सेविंग होने वाला है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, कॉस्ट सेविंग 5,000। और क्या होने वाला है, 10% इंक्रीमेंट या इंप्रूवमेंट इन सेल, एक लाख का 10% है, $10,000 का ये भी बेनिफिट होने वाला है। एक हम लोग इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होने वाला है, देख लेते हैं। देखिए हमारा नया मशीन का वैल्यू है 50,000 और उसका सैलवेज वैल्यू है 1,000, मतलब न्यू मशीन का अगर हम देखते हैं कॉस्ट है मेरा 50,000, सैलवेज वैल्यू 1,000, उसका लाइफ है 5 इयर्स। ये हमारा न्यू मशीन का डिप्रिसिएशन है, माइनस ओल्ड मशीन, उसका कॉस्ट था 25,000, लाइफ था 10 साल, सैलवेज वैल्यू कुछ था नहीं, तो यहां पे ₹7,300 का हमारा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आता है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा, मतलब ये मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। तो अल्टीमेट क्या हुआ, 15,000 माइनस 7,300, 7,700 रुपया हमारा बेनिफिट हो रहा है। इसको आप बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस टैक्स कर देते हैं एट द रेट 30%, इसके ऊपर करते हैं 7,700 का 30% हो गया 2,310, माइनस करेंगे
5390। फिर क्या करेंगे, ऐड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वही 7300। $12,690 ये हो गया सी फैक्ट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब चलिए आप पीवीआईएफए मतलब एन्युटी फैक्टर लगा देते हैं एट द रेट ऑफ 10%। पीवीआईएफए 10% 5 इयर्स कितना आता देख लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.1 3.79। तो पीवी ऑफ सी फैक्ट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 12,690 इंटू 3.79 48095 ये हमारा ऑडिट बेनिफिट। तो 48095 इसको भी लिख के रखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग एनपीवी। देखिए एक तो आ गया पीवी ऑफ सी फैक्ट 48095, एक आया टैक्स सेविंग। अगर आप अभी उसको हटा देते हैं उस पुराने मशीन को तो 2250 का आपका टैक्स सेविंग होने वाला है। एक आता है मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, वो भी तो पैसा आएगा अपने पास। $5,000 उसका वैल्यू था। और एक है सैल्वेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन। नया मशीन आपने 1,000 में खरीदा था, नया मशीन का सैल्वेज वैल्यू 1,000 आफ्टर 5 इयर्स। तो देख लेते हैं उसका पीवी कितना आ रहा है, 0.621। ये हो गया पीवी ऑफ सैल्वेज वैल्यू। तो ये हो गया 621 रुपया। तो इतना कुछ मेरे पास आ रहा है। तो देख लेते हैं 48095 प्लस 2250 प्लस 5000 प्लस 621 55966 लेस कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन का कॉस्ट कितना है 50,000। तो 5966 एनपीवी पॉजिटिव है। तो क्या करना चाहिए, द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। आप रिप्लेस कर दीजिए, यह होगा आपका डिसीजन, मशीन शुड बी रिप्लेस्ड। तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। X Limited is contemplating whether to replace an existing machine or to spend money on overhauling it. X Limited currently pays no taxes. The replacement machine costs rupees 90,000 now and requires maintenance of rupees 10,000 at the end of every year
फॉर 8 years, मतलब 90,000 अभी खर्चा लगेगा नया मशीन का, 10,000 आपको हर साल खर्चा करना पड़ेगा 8 साल तक. At the end of 8 years, it would have a salvage value of rupees 20,000 and would be sold. The existing machine requires increasing amounts of maintenance each year. मतलब existing machine जो है उसका भी कुछ maintenance खर्चा आ रहा है and its salvage value falls each year as follows. अगर आप टेबल पे ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा प्रेजेंट कंडीशन में मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगेगा, सैलवेज वैल्यू 40,000 आ जाएगा. अगर ईयर 1 में जाएंगे तो एग्जिस्टिंग मशीन में 10,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, सैलवेज वैल्यू 25,000 का. अगर हम लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो 20,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रहा है, सैलवेज वैल्यू घट रहा है, 15,000 हो जाएगा. थर्ड ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 30,000, सैलवेज वैल्यू 10,000 एंड फाइनली फोर्थ ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 40,000 का होता है, सैलवेज वैल्यू बिल्कुल भी नहीं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% रिक्वायर्ड. व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन? इतने सारे ऑप्शंस है, कब आपको रिप्लेस करना चाहिए? करेंटली करना चाहिए या एट द एंड ऑफ ईयर 1 या एट द एंड ऑफ ईयर 2 या 3 या 4, कौन सा समय आपको रिप्लेस करना चाहिए? तो ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा. सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 को बनाते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे. वो क्या है कि एक चीज सीखेंगे, कैलकुलेशंस फॉर EAC. इसे कहते हैं, EAC का मतलब इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ये क्या है? आप देखेंगे कि नया मशीन हम 90,000 में खरीद रहे हैं, 20,000 का सैलवेज वैल्यू है, 10,000 हर साल करके लगना है, तो उसका एक खर्चा आता है. वो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है? 90,000. लिख लीजिए. अच्छा, हर साल 10,000 का उसका मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो पीवी ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ₹10,000 इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, मतलब PVIFA जो होगा आपका 15% 8 साल के लिए, मतलब ये फिगर होने वाला है 4.487. 4.487. $44,870. लेकिन सैलवेज वैल्यू भी तो होने वाला है, वो थोड़ा बेनिफिट देगा. ये खर्चा है, ये खर्चा है. पीवी ऑफ सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू है हमारा 20,000 इंटू PVIF 15%, और वो 8 ईयर का चाहिए. 8 ईयर का मतलब 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.327. तो 20,000 इंटू 0.327 यानी 6,540 रुपया. ये सैलवेज वैल्यू है. तो चलिए 90,000 प्लस 44,870 माइनस 6,540, 1,28,330. ये क्या हुआ? टोटल कॉस्ट आ गया. अब हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, मतलब इसको आप एनुअली निकाल लीजिए. तो क्या करना है? 1,28,330 डिवाइडेड बाय ये जो 4.487 है 8 साल का एन्युटी फैक्टर, 4.487
तो 28,600 रुपया ये आपका हो गया EAC, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। अब हम लोग आगे चलेंगे। 28,600 ध्यान रखना है। मतलब ये खर्चा आएगा आपका। If machine is replaced at present, अगर अभी इसको रिप्लेस करते हैं तो मेरा इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट वो तो 28,600 था, वो तो मेरा लगेगा ही। अभी अगर करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट, पुराना मशीन का कुछ भी नहीं आएगा, जीरो है, लेकिन सैल्वेज वैल्यू आएगा। तो लिखेंगे सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। कितना? 40,000। $11,400 का मेरे पास पॉजिटिव एनपीवी है। आगे चलते हैं। आफ्टर 1 ईयर, अगर हम 1 साल के बाद रिप्लेस करते हैं तो देखिए EAC मेरा तो 28,600 रहेगा, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट, इस मेंटेनेंस कॉस्ट को ना हम AMC बोलते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं, तो शॉर्ट पड़ेगा एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर ओल्ड मशीन। $10,000 दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 था। 0.870 पीवी फैक्टर होगा, तो ये होगा 8,700 रुपया। ये भी खर्चा, ये भी खर्चा। सैल्वेज वैल्यू हमारा आने वाला है सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। सैल्वेज वैल्यू हमारा दिया हुआ है 25,000, तो 25,000 इंटू 0.870, 21,750। $28,600 इंटू 0.870, 24,882 प्लस 8,700 माइनस 21,750, 11,832 रुपया। ये एनपीवी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
उसके बाद चलेंगे थर्ड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर, सॉरी, आफ्टर 2 years। तो EAC ये आपका 28,600 इंटू सेकेंड ईयर का जो पीवी फैक्टर होगा 1 डिवाइड बाय 1.15, 1 साल 2 साल 0.756, 0.756 मतलब 21,622 रुपया। उसके बाद आएंगे AMC ओल्ड मशीन का। AMC होगा, देखिए पहला साल का 10,000 वो तो लगना ही है, इंटू 0.87 जो आया था, और दूसरे साल में 20,000 इंटू 0.756, ₹23,820। और उसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट लिखते हैं, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू है सेकेंड ईयर में 25,000 का, 15,000 का, तो 15,000 इंटू 0.756, 11,340 का पॉजिटिव, तो 21,622, 23,820, 11,340, 34,102 ये हो गया। ये भी नेगेटिव एनपीवी। आफ्टर 3 years EAC वही 28,600 इंटू थर्ड ईयर का 0.658, $18,819, AMC देखिए शॉर्टकट करते हैं, ये 2 साल का तो लगना है 23,820, फर्स्ट ईयर का जो लगना था वो लगेगा, सेकेंड ईयर का लगना था वो लगेगा, तो दोनों मिलाकर तो 23,820 आया। अब थर्ड ईयर का खर्चा आ रहा है 30,000, तो 30,000 इंटू 0.658, $43,560। और सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है 10,000 इंटू 0.658, मतलब 6,580 रुपया। $55,799 ये भी एनपीवी आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। आफ्टर 4 years EAC 28,600
into 0.572 16,359 16,359 AMC यहां तक तो लेना है 43,560 वो आप ले लीजिए, 3 साल का तो खर्चा लेना ही है आपको, प्लस 40,000 का मेंटेनेंस कॉस्ट है इस बार, तो 40,000 इंटू 0.572 66,440। सैलवेज वैल्यू कुछ है नहीं तो देख लेते हैं, 82,799 एनपीवी ये भी नेगेटिव, तो आपको रिप्लेस कब करना चाहिए? आप देखिए 4 साल के एंड पे नेगेटिव एनपीवी, 3 साल के एंड पे नेगेटिव एनपीवी, 2 साल के एंड पे नेगेटिव एनपीवी, फर्स्ट ईयर के एंड पे वो भी नेगेटिव एनपीवी, एकमात्र पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है एट प्रेजेंट इमीडिएटली, तो द मशीन शुड बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, क्या बताया जा रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, X Limited has an old machine having book value 0 which can be sold for rupees 50,000. The company is thinking to choose one from the following two alternatives. मतलब बुक वैल्यू इसका 0 है, उसको अभी सेल कर सकते हैं 50,000 में। कंपनी दो ऑल्टरनेटिव देख रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है टू इनकर एडिशनल कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख टू अपग्रेड द ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन। 10 लाख खर्चा करेंगे तो ये अपग्रेड हो जाएगा, चालू कर सकते हैं। ऑप्शन 2 टू रिप्लेस ओल्ड मशीन विथ ए न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹20,50,000। तो नया मशीन ले लेते हैं उसके जगह और 20,50,000 का उसमें खर्चा आएगा। तो अगर हम अपग्रेड करते हैं तो 10 लाख का खर्चा आएगा, और अगर नया मशीन लेते हैं तो 20,50,000 का खर्चा आएगा। दो ऑप्शन है हमारे पास। बोथ above proposals envisage useful life to be 5 years with salvage value to be nil। किसी में भी आपको सैलवेज वैल्यू मिलने वाला है नहीं, 5 साल का प्रोजेक्ट है, लाइफ है। The expected after tax profit for the above 3 alternatives are as under। ध्यान दीजिएगा 5 साल दिया हुआ है, ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट मेरा क्या है, अगर अपग्रेड करेंगे तो क्या होगा, और अगर नया मशीन लेंगे तो क्या होगा। टैक्स रेट 40% है। द कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। Assume the cost of capital to be 15%. Decide which option is to be chosen by the company। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एनपीवी स्टेटमेंट बनाएंगे। ईयर 1 2 3 4 5, ओल्ड एग्जिस्टिंग मशीन
उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दिया हुआ है। ईयर को देते 1 नंबर, ये है 2 नंबर। पैट कितना है? 5 लाख, फिर 540, फिर 580, 620, 660, 580, 6,20,000, 6,60,000। अपग्रेडेड मशीन, अपग्रेडेड मशीन, इसका पैट ये 3 नंबर में है। उसका पैट है 5.5 लाख ईयर 1 में, तो लिख लेते हैं 5.5 लाख, 590, 6,10,000, 6,50,000 और 7 लाख, 6,50,000 और 7 लाख। अब थोड़ा हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंटल पैट। इंक्रीमेंटल पैट मतलब 4 नंबर इज इक्वल टू नंबर 3 माइनस नंबर 2। कितना आपका इंक्रीमेंट हुआ है पैट में? तो 50,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 50,000 का ज्यादा आया। 540 से 590 मतलब इधर भी 50,000। 580 से 610 मतलब 30,000। 620 से 650 मतलब यहाँ पे भी 30,000। 6,60,000 से 7 लाख मतलब यहाँ पे 40,000। अब हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। नंबर 5 डेप्रिसिएशन। अगर हम अपग्रेड करते हैं तो मेरा खर्चा कितना आ रहा है? 10 लाख। लाइफ कितना है? 5 साल। 10 लाख बाई 5 साल मतलब 2 लाख हर साल डेप्रिसिएशन होगा। तो 2 लाख आप डेप्रिसिएशन ले लो। मैं लिख के देता हूं यहां पे 10 लाख डिवाइड बाय 5 साल। ठीक है, यहां पे भी 2 लाख का डेप्रिसिएशन, यहां पे भी 2 लाख का डेप्रिसिएशन, यहां पे भी 2 लाख का डेप्रिसिएशन और यहां पे भी 2 लाख का डेप्रिसिएशन। अब हम लोग क्या करेंगे, सी फैक्ट निकालेंगे। सी फैक्ट मतलब नंबर 6 पैक्ट प्लस डेप्रिसिएशन मतलब 4 + 5। ये हो गया 2,50,000। सी फैक्ट मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ये हो गया 2,50,000। ये हो गया 2,30,000। ये भी 2,30,000 और ये 2,40,000। ठीक है, सी फैट आया। अब हम लोग क्या करेंगे, पीवी लेंगे। तो यहां पे डिस्काउंट फैक्टर क्या रेट है हमारा, क्वेश्चन में है 15%। तो चलिए पहला साल का 0.870 तो 0.870। सेकेंड ईयर का 0.756 0.756। थर्ड ईयर का 0.658 0.658। फोर्थ ईयर का 0.572 0.572 और फिफ्थ ईयर का 0.497 0.497। अब आता है पीवी ऑफ सी फैक्ट, मतलब ये है 7 नंबर तो ये 8 हो रहा है 6 × 7। डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2,50,000 × 0.87 2 17 500 2 लाख
17,500। फिर 2,50,000 इंटू 0.756, 1,89,000, 1,89,000। फिर 2,30,000 इंटू 0.658, 1,51,340, 1,51,340। 2,30,000 इंटू 0.572, 1,31,560, 1,31,560। और 2,40,000 इंटू 0.497, 1,19,280, 1,19,280। देख लेते टोटल कितना है। 2,17,500 प्लस 1,89,000 प्लस 1,51,340 प्लस 1,31,560 प्लस 1,19,280। ये हो रहा 808,680, 808,680। ये पीवी ऑफ सी फैट आया। तो अब क्या करेंगे, अपग्रेडेशन कॉस्ट। अपग्रेडेशन कॉस्ट 10 लाख रुपया। $1,91,320 ये हो रहा है मेरा एनपीवी। ये एनपीवी हो रहा है 1,91,320, कहीं पे लिख के रखते हैं 191,320, ये नेगेटिव एनपीवी है। अगर हम अपग्रेडेशन करते हैं, अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करते हैं और नया मशीन को ले लेते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, मैं इसी एनपीवी स्टेटमेंट में बता रहा हूं। ये अपग्रेडेशन का पार्ट को हटाना पड़ेगा और यहां पे न्यू मशीन उसका पैट लेकर आते हैं। तो न्यू मशीन का पैट है 6 लाख, यह है 6 लाख, फिर 640, 690, 6,40,000, 6,90,000, 740 और 8 लाख, 7,40,000 और 8 लाख। अच्छा, इंक्रीमेंटल पैट देख लेते हैं। सेम वे 5 लाख से 6 लाख मतलब 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। 540 से 640 इधर भी 1 लाख। 580 से 690 1,10,000। 620 से 740 1,20,000। 6,60,000 से 8 लाख 1,40,000। अच्छा, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यहां पे हमारा नया मशीन का कॉस्ट कितना आ रहा था, 20,50,000। तो 20,50,000 डिवाइड बाय 5 इयर्स, तो 20,50,000 डिवाइड बाय 5, हर साल 4,10,000 करते हैं। तो 4,10,000, 4,10,000, 4,10,000, फिर से 4,10,000 और 4,10,000। अब सी फैट करते हैं। प्लस करते हैं तो 5,10,000, 5,10,000, 5,20,000, 5,30,000, 5,50,000। तो चलिए इसका आप करते हैं पीवी ऑफ सी फैट।
5,10,000 into 0.87, 443 700, 443 700, 5,10,000 into 0.756, 385 560, 3,85,560, 5,20,000 into 0.658, 342,160, 342,160, 5,30,000 into 0.572, 303,160, 303,160, और 5,50,000 into 0.497, 273,350, 273,350. टोटल कर लेते हैं 17,47,930. अच्छा, एग्जिस्टिंग मशीन जो था उसके बदले हम नया मशीन लेंगे तो उसको सेल करेंगे. सेल वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कितना? 50,000 मिलेगा. तो उसमें मेरे को 797,930 का इनफ्लो हो गया. अब क्या है कि अगर 50,000 में बिकता है और बुक वैल्यू 0 है तो प्रॉफिट आ गया पूरा 50, तो उस पर टैक्स आ जाएगा. टैक्स 40% है. 50,000 का 40% टैक्स मतलब 20,000 माइनस होगा. 17,77,930 लेस इनिशियल आउटले 20,50,000. तो ये हो रहा है 2,72,070. ये भी नेगेटिव 272,070, ये भी नेगेटिव. तो किसी में भी फायदा है नहीं, तो कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग मशीन. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. X Limited has a machine. X Limited has a machine costing rupees 4 lakh and has a useful life of 3 years. The operating cost for each of 3 years and salvage value at the end of year is as follows. ईयर 1 में ऑपरेटिंग कॉस्ट 180, ईयर 2 में 210, ईयर 3 में 238, 2,38,000. सैलवेज वैल्यू ईयर 1 में 2,80,000, ईयर 2 में 2,30,000 और ईयर 3 में 1,68,000, 1,68,000. You are required to determine the optimal replacement period of machine if cost of capital of X Limited is 10%. तो ठीक है, देख लेते हैं. If replaced after 1 year, operating cost 1,80,000 है. लिखते हैं इसको. डिस्काउंट फैक्टर है 10%, 0.909. 163,620. सैलवेज वैल्यू आएगा 2
2,80,000 into 0.909, 254,520, और मशीन का कॉस्ट मतलब इनिशियल आउटले 4,00,000। $309,100 ये हो गया आफ्टर 1 ईयर। अब तो आते हैं आफ्टर 2 इयर्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये तो लगने वाला है फर्स्ट ईयर का 1,63,620 प्लस सेकेंड ईयर में 2,10,000 है, तो 2,10,000 इंटू 0.826 337,080 337,080 सैल्वेज वैल्यू इसका है 2,30,000 इंटू 0.826 189,980 और इनिशियल आउटले 4,00,000 547,100 और आफ्टर 3 इयर्स ऑपरेटिंग कॉस्ट देखिए, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मिलाकर ये तो है, ये तो आना ही है 3,37,080 प्लस थर्ड ईयर का है 2,38,000 मतलब 2,38,000 इंटू थर्ड ईयर का पीवी देख लेते हैं 0.751 0.751 तो इसका हो रहा है 515,818 515,818 सैल्वेज वैल्यू 1,68,000 है 1,68,000 इंटू 0.751 0.751 126,168 126,168 इनिशियल आउटले 4,00,000 इनिशियल आउटले 4,00,000 तो 515,818 प्लस 4,00,000 माइनस 126,168 789,650
इस सिचुएशन में आप किसी भी डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 साल का है, ये 2 साल का डेटा है और ये 3 साल का डेटा है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम ये बता देते हैं, एन्युटी फैक्टर आपका 1 साल का जो है दैट इज 0.909, और अगर 2 साल का लेंगे तो 0.909 प्लस 0.826 मतलब 1.735, और 3 साल का अगर लेंगे इसके साथ 0.751 मतलब 2.486। तो आपको क्या करना है, इसका EAC निकालना है। इसका आप EAC निकालिए, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट मतलब 309,100 डिवाइड बाय 0.909, 1 साल का 309,100 डिवाइड बाय 0.909, 3,40,044 रुपया। ठीक है, इसका EAC निकालेंगे, इसका होगा 5,47,100 डिवाइडेड बाय, इसका एन्युटी है 1.735, 547,100 डिवाइड बाय 1.735, इसका हो रहा है 3,15,331 रुपया, 3,15,331। और थर्ड वाले का अगर EAC निकालेंगे 2.486, तो इसका होगा 789,650 डिवाइड बाय 2.486, इसका EAC होगा 789,650 डिवाइड बाय 2.486 मतलब 3,17,639, 3,17,639। अब देखिए यहां पे आपका EAC 340, यहां पे 315 और यहां पे 317, कौन सा अच्छा है? ये वाला अच्छा है। तो आपको कब रिप्लेस करना चाहिए? क्वेश्चन क्या था? You are required to determine the optimal replacement period of machine. तो ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड आपका आफ्टर 2 years होना चाहिए। तो ये था रिप्लेसमेंट डिसीजन। थैंक यू।